बढ़ रहा है और बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ रही है। सो कॉन्फिडेंस के लिए, सब फैमिली को सपोर्ट करने के लिए और मार्केट में मतलब आपकी आइडेंटिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कॉन्फिडेंस के लिए इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आप एक्साइटेड रहते हो, देखिए घर का काम करने के लिए हो सकता है आप एक्साइटेड हो, बच्चे पाल रहे हो, सब कुछ ठीक है, लेकिन आप जब कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी लेके कुछ काम करते हो तो आपका मन कहीं लगा रहता है, एक्साइटेड रहते हो, तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बेटर होती है। तो दीज आर सम रीजंस जो कि मैंने समराइज किया। तब हम आगे बढ़ते हैं कि सर आपको पता है ये, हाँ बोलना चाहते हैं, बोलिए बोलिए। सर आप आगे ले जाएंगे कन्वर्सेशन को, सॉरी आपको मैंने टोका, पर मैं एक लाइन नहीं नहीं, बोलना बोलिए चाहती बोलिए। हूँ क्योंकि मुझे याद आ रहा है, चंचल मैम ने, अलका मैम ने, मंजीत मैम ने ये कहा ना कि एक एटीट्यूड आ जाता है वर्किंग वुमन और हाउस वाइफ में। वहां से मुझे एक लाइन अभी क्लिक हुई दिमाग में। वो एटीट्यूड को हम ऐसे समझ सकते हैं सर कि जब कोई व्यक्ति आपके सामने इंग्लिश बोलता है ना, हाय माय नेम इज दिस एंड दैट, तो आपको लगता है बहुत ज्यादा ना इसको इंटेलिजेंट व्यक्ति है, बहुत ज्यादा नॉलेज है। लेकिन अगर कोई हिंदी में आपसे बोल रहा है, नमस्ते, आप कैसे हैं, हमारे घर में आप आए, तो आपको लगता है नहीं यार इसमें वो बात नहीं। तो हाउसवाइफ और वर्किंग वुमन को ना सोसाइटी इस नजर से देखती है कि अगर वो हाउसवाइफ है, कुछ और काम नहीं कर रही है, तो इसके पास तो नहीं है, लेवल नहीं है, बुद्धि नहीं है। लेकिन अगर कर रही है तो नहीं यार, हाई क्लास, उसके पास तो इंटेलिजेंट है, स्मार्ट है वो। तो ये थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। तो मेरे मन में बात आई थी तो मैंने कहा कह दूं आपसे, अब आप कन्वर्सेशन आगे बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं बिल्कुल सही है। और आप मेरे को कभी भी टोक सकते हैं, मैं बिल्कुल रेडी हूँ, मतलब मैं समझ सकता हूँ मुझे कम बोलने का मौका मिलना चाहिए, लेकिन पता नहीं आज मुझे ज़्यादा बोलने का मौका मिल रहा है, ये मेरी विन है आज की। तो खैर, इतनी सारी लेडीज़ में भी। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अब इतनी अंडरस्टैंडिंग हम सब लोगों को हो चुकी है कि करियर अपॉर्चुनिटी हर किसी को देखनी चाहिए, भले ही आप कितना भी कंफर्टेबल लाइफ जी रहे हो, बट टू स्टे रिलेवेंट, टू बी एक्साइटेड इन योर लाइफ, यू शुड डू समथिंग इन योर लाइफ। अब नाउ क्वेश्चन ये है, हाउस वाइफ सिचुएशन ये है, आप मैरिड हैं, हस्बैंड जॉब में जाते हैं, 2 बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, ठीक है? तो 8 से 2 बजे तक स्कूल जाते हैं और आपके इन-लॉज़ आपके साथ नहीं रहते, आपके शहर में रहते हैं, ठीक है? तो ईज़ी सिचुएशन है, ठीक है? इन-लॉज़ आपके साथ नहीं है, आपके शहर में रहते हैं लेकिन। अब कोई इन-लॉज़ की ज़्यादा चिक-चिक नहीं है, ठीक है? और फिर भी व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस? फिर भी करियर के लिए एक लेडी क्यों नहीं आगे बढ़ पाती? क्योंकि कई सारे लोग देख रहे होंगे, हाँ, मुझे कुछ करना चाहिए, इतना समझ में आ गया। लेकिन फिर भी वो कौन-सी चीज़ है जो उनको रोकती है आगे बढ़ने से? क्या मतलब कॉन्फिडेंस या क्या क्या चीज़ उनको रोकती है? मेरा क्वेश्चन ये है। रिस्पॉन्सिबिलिटी सर। ओके, फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। कम फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा हो जाता है क्योंकि इंडिपेंडेंट अब तो पूरा न्यूक्लियर फैमिली हो गया है। कहीं भी जॉइंट फैमिली नहीं है, सब न्यूक्लियर फैमिली हो गया है। तो अपना अपना देखभाल करना मीन्स किसी केयर टेकर को भी रखने से भी रखते हैं तभी भी हमको चिंता होती है क्या हो रहा है क्या करके। मिनट बाय मिनट वी विल कॉल एंड आस्क क्या क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं, कैसा खाया क्या बच्चा, पूरा केयर टेकर से हम लोग बोलते हैं तब भी हमको सैटिस्फाई नहीं होता। बिकॉज ना एज अ मदर वी फील एज अ हाउसवाइफ आल्सो, नॉट एज अ हाउसवाइफ, वर्किंग वुमन की तरह मैं बोल रही हूँ। तो बहुत ही टेंशन रहता है, पल-पल में कॉल करना, अभी ये स्कूल से आया होगा, खाया होगा क्या, कुछ भी पूरा प्रिपेयर करके आते हैं, तभी भी हमको होती है। सो वन रिस्पॉन्सिबिलिटी इज देयर मोर देन हस्बैंड। हस्बैंड तो होता हुँ, है बट स्टिल वी हैव 1% एक्स्ट्रा ओनली, हमको ज़्यादा रहता है, खाया कि नहीं, कि अच्छी तरह वो केयर टेकर देख रही कि नहीं, बिकॉज़ हुँ, उनके ऊपर भी ज़्यादा निर्भर नहीं रह सकते हम लोग। तो हुँ, एक्चुअली हम लोग ऐसा जॉब करियर तब देखते हैं कि 9 टू 5 जॉब होने से अच्छा होता है क्योंकि बच्चा इस टाइम में आ जाएगा तो हम लोग भी आ सकते हैं। तो ऐसा करके करियर राइट। हम लोग चूज़ कर लेते हैं, जो भी हो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं। तो थोड़े-थोड़े जब वो लोग बड़े होते हैं ना, तब हमको मालूम चलता है लेट्स गो टू अदर स्विच ऑन टू अदर जॉब, अच्छी तरह हम लोग कमाई कर सकते हैं। तब तक के लिए वो टाइम बीइंग जब हम लोग वो बच्चा बढ़ता रहेगा, टाइम बीइंग के लिए एटलीस्ट एज़ अ टीचर और ट्यूशन टाइप वी हैव टू टेक बिकॉज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा रहता है। फाइनेंशियली हम लोग साउंड होने से भी लिटिल बिट रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा रहता है। हुँ, उनको हुँ, मोल्ड करना रहता है हमें। तो आई हुँ, फील बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है सर, मदर, हाउसवाइफ, वर्किंग वूमेन जो भी हो, कहीं भी हो। आइदर उन लोग हुँ, ट्रांसपोर्ट में बाहर जाके काम कर रहे हैं, स्टिल दे विल बी सीइंग दिस मिनट बच्चा आता है, पति आते हैं, उनको खाना हुँ, बनाना है, क्या कर सकते हैं क्या? बिकॉज़ ऑफ अ न्यूक्लियर फैमिली बहुत ही डिस्टर्ब होता है फैमिली। सो दैट हुँ। इज़ व्हाट आई वांट टू टेल। ओके, मतलब कुसुम कुसुम जी का कहना है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको रोकती हैं आगे बढ़ने से, मतलब कुछ भी करियर ढूँढने से। अभी क्या करियर होना चाहिए देखेंगे, लेकिन कुछ भी सोचने से, अरे यार मैं क्या करूँ? भले ही टीचिंग करूँ, भले ही ट्यूशन पढ़ाऊँ, कुछ भी, लेकिन रोकती क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ये मैं ट्यूशन पढ़ाऊँगी इस चक्कर में ये ना हो कि बच्चों को मतलब मैं ध्यान ना दे पाऊँ, तो एक ही है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। उसके अलावा क्या चीज़ है जो कि रोकती है हाउसवाइफ को आगे बढ़ने से? बच्चे, बच्चे बच्चे सर, रोकते हैं। बच्चे ओके। इसलिए रोकते हैं। मैं शेयर करना चाहूंगी अपनी लाइफ का हुँ, ट्रू इंसिडेंट। अगर अभी हुँ, मुझे मेरी फैमिली भी सुन रही है तो उन तक पहुंचाना चाहूंगी। मैं कभी वर्किंग वुमन के
कैप्शन को मानती नहीं थी। मुझे वर्किंग वुमन इतना अट्रैक्ट नहीं करती, क्योंकि मेरी मम्मा जो है, आई एम वेरी लकी कि उन्होंने कभी काम नहीं किया। मेरे फादर इतने कैपेबल थे कि उन्होंने मम्मा को कभी काम नहीं करने दिया और कहा कि तुम सिर्फ घर में ही रहो, और उन्होंने बहुत अच्छे से प्यार से रखा। और क्योंकि उस वक्त शायद इतना था कि एक हस्बैंड की अर्निंग से सब कुछ पॉसिबल हो सकता था, अब सिनेरियो चेंज हो चुका है, तो पॉसिबल नहीं है कि एक अर्निंग से सब कुछ हो। लेकिन क्या होता है ना, उस वक्त मम्मी घर में होती थी, हम जब घर में आते थे और मम्मी स्कूल के बाद में मम्मी घर में मिलती थी। बच्चों को मम्मी चाहिए होती है, चाहे वो कितने बड़े हो जाए, मम्मा का होना बहुत जरूरी है। मम्मा आप कहाँ हो? जब मैंने शादी के कई सालों तक काम नहीं किया, कई सालों तक। मेरा पहला बच्चा हुआ, उसके बाद मैंने काम नहीं किया। मैंने उसे बहुत पैम्पर किया। वो स्कूल से आती थी, मैं उसको वैन से उतारती थी, उसको प्यार करती थी, उसकी बहुत सारी बातें सुनती थी। लेकिन कुछ जिंदगी में चेंजेस होते हैं, आप उनको पकड़ के नहीं रख सकते हो। तो कब ऐसी जरूरत पैदा हुई कि मुझे अब काम करना होगा, तब मेरे पास करियर ऑप्शन में मुझे लगा कि मुझे स्कूल टीचर बन जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इजी ऑप्शन अवेलेबल होता है हमारे लिए। वो इसलिए होता है क्योंकि आपको इन लॉज भी सपोर्ट करते, सब सपोर्ट करते हैं। पता है सबका स्वार्थ इतना होता है, सुबह 7 बजे ये जाएगी खाना बना के ऑलरेडी सबका, फिर ये 2 बजे आ जाएगी, बच्चे भी आ चुके होंगे स्कूल से, तो मतलब इसका जॉब हमारी फैमिली लाइफ को ना परेशान नहीं करेगा। तो इसलिए मोस्ट ऑफ द केसेस सारी जो फीमेल्स होती है ना, वो टीचिंग जॉब में जाना चाहती है। अगर उनका कैरियर ऑप्शन नहीं है कि पढ़ाना अच्छा नहीं लगता है, तो एक गिफ्ट रहता है। पर क्या होता है ना, अगर आपको करियर ऑप्शन में टीचिंग जॉब नहीं मिल रहा है, आप कहीं और जॉब कर रहे हो, तो आपको मिलता है फिर ऑफिस जॉब। आपको 10 से 5, 10 से 6 का जॉब मिलेगा, या कहीं कहीं तो आपको 9 to 9 भी मिलता है। तो आप सुबह तो बच्चे को भेज देते हो, लेकिन जब बच्चा स्कूल से आता है तो आप उसके पास नहीं होते हो। आप उसके पास नहीं होते हो। और जब वो रात को जब आप आते हो, कभी कभी तो आपको लगता है इतना थका हुआ होता है, खाना खिलाएंगे, सो जाएगा, अपने होमवर्क की कॉपियां चेक। जिस बच्चे के लिए आप कर रहे हो कि मैं उसको अच्छी अर्निंग के साथ में अच्छी एक परवरिश दे सकूं, उस बच्चे में आप हो ही नहीं घर में संस्कार डालने के लिए। आप उस बच्चे के पास हो ही नहीं। आप अच्छी फीस दे सकते हो, अच्छा एजुकेशन दे सकते हो, लेकिन संस्कार नहीं दे सकते। अब ये चाहे शायद कोई लाइफ चल रहा है, कोई इस बात को रिलेट ना करे, लेकिन स्ट्रांगली मैं अब तक की अपनी लाइफ में ये फील करती हूँ कि बच्चे को संस्कार एक माँ ही दे सकती है, बहुत अच्छे तरीके से परवरिश एक माँ दे सकती है, और माँ का बच्चे के साथ होना बहुत जरूरी है। पर दिक्कत यह है कि क्या उसको उसके लिए अपना जो कैरियर है वो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ये भी कारण होता है कि वो चूज नहीं कर पाती, कि वो अपने बच्चे को नहीं छोड़ सकती, क्योंकि जब वो घर आएगा, लड़का हो या लड़की हो, बेटा क्या हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं हुई, स्कूल में किसी ने परेशान तो नहीं हुआ, किसी ने परेशान तो नहीं किया। आज हम सुनते हैं बैड टच गुड टच, हमें नहीं पता जब वो स्कूल से आई है या स्कूल से आया है तो पता नहीं उसके साथ क्या हुआ है स्कूल में। क्या वैन वाले ने परेशान तो नहीं किया, क्या टीचर ने कुछ ज्यादा तो नहीं बोल दिया, वो स्कूल में बुलिंग तो नहीं सह रहा है। हम जिस बच्चे के लिए सब कुछ कर रहे हैं, वो बच्चा वो सब सुनाने के लिए हमारे पास नहीं है। हम कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, हम तो शाम को बच्चे से बात करते हैं, लेकिन नहीं, वी आर द ह्यूमन बींग्स है, हम ह्यूमन बींग्स हैं। वो बच्चा उस वक्त वो सारी बातें ना जज्ब कर लेता है। उसको पता है मम्मा आएगी थकी हुई है, पापा आएंगे थके हुए हैं, ठीक है खाना खा लिया, आप सो जाओ, सुबह स्कूल का टाइम हो रहा है, आपका आपने होमवर्क किया कि नहीं किया। वो बोलता हाँ मम्मा, ओके मम्मा, ठीक है मम्मा, वो सो जाएगा, वो आपसे बात शेयर नहीं करेगा। धीरे 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 आपकी और उसकी बॉन्डिंग कम होने लगेगी। ये मैंने खुद अपनी लाइफ में फील किया है। और मैं सच बता रही हूँ सर, लिटरली मैं कई बार रोई हूँ सिर्फ इस बात के लिए कि जब मैं अपने स्कूल टाइमिंग में, ऑफिस टाइम में लंच कर रही होती थी, तो मैं सोचती थी मैंने अभी लंच ओपन कर लिया है, लेकिन मेरा बच्चा घर पे आ चुका होगा, न जाने तू कितनी बार रोया होगा, न जाने तू कितनी बार तू गिरा होगा, लेकिन उस वक्त मैं तेरे पास नहीं थी। हमारे घर में 2 मंजिल मकान है, कभी मैं शाम को आती तो उसके कोनी में लगी रहती थी, कभी उसको घुटने में लगी होती थी। मैंने कहा क्या हो गया, कैसे लग गई? अरे वो मैं गिर गई थी, अरे वो मैं वहां से गिर गई थी। क्या हुआ, दादी नहीं थी, दादू नहीं थे? नहीं, सब थे, लेकिन मैं गिर गई थी। और ये फीलिंग जितनी भी लेडीज बैठी है ना, जो माँ बन चुकी हैं, आप रिलेट कर सकते हैं। जब आपका बच्चा रोता है, जब आपके बच्चे को तकलीफ होती है, तो आपको किसी को बताना नहीं पड़ता है। आप सोते रहोगे, आप जग जाओगे। आप उससे समझ सकते हो उस बात को कि पता है जब हम किचन में चुप चुप के शक्कर खाते थे, तो मम्मी को मालूम चल जाता था। क्यों? शक्कर का डब्बा किसने खोला, शक्कर किसने खाई, मम्मी आपको पता कैसे चल जाता है? बेटा मम्मी को सब पता चल जाता है, तुमने शक्कर खाई है। तो जब हम माँ बने, जब हमने फील किया, तब ऐसा महसूस हुआ कि नहीं। तो ये जो आप बोल रहे हो ना, क्या रोकता है, सबसे बड़ा मुझे लगता है जिस बच्चे के लिए वो करना चाहती है, वो बच्चा ही उसको लगता है कि नहीं यार, उसको छोड़ के मैं कैसे जाऊं। तो कई फीमेल्स हैं, कई वुमेन्स हैं जो घर में चाहे हस्बैंड की बात हो, फैमिली सेक्रीफाइस करती जाती है सिर्फ उस बच्चे की मुस्कुराहट देखने के लिए। नहीं, वो उसे तैयार करना चाहती हैं, और इसमें कुछ गलत नहीं है। मैं आज सभी से लाइव ये पूछना चाहती हूँ कि
क्यों ये कहा जाता है कि अगर आपको एक बेहतर वुमन बनना है, क्यों ये कहा जाता है कि आपको अपने आप को प्रूव करना है? तो जिस बच्चे को मैंने 9 महीने अपने पास रखा है, जिस बच्चे को मैंने अपने खून से बनाया है, अपने शरीर से निकाल के सामने रख दिया है, उस बच्चे को मैं क्यों छोड़ूं? मैं क्यों एक वुमन का ये कहना कि भाई मुझे नहीं बनना है स्मार्ट वुमन, मुझे नहीं बताना है अपने आप को कि मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं एक माँ होके भी खुश हूँ, तो क्यों नहीं समाज एक्सेप्ट करता है? पर ये हमारी विडंबना है कि नहीं करता समाज एक्सेप्ट। आज एक माँ को समाज एक्सेप्ट नहीं करता है, अगर वो सिर्फ माँ है, कुछ नहीं कर रही है, तो उसको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी उसको। और यकीन मानिए सर, आपका बच्चा भी वो आपको रिस्पेक्ट नहीं देता कुछ समय बाद, क्योंकि उसको बाहर ये दिखाया जाता है, बाहर टीचर पढ़ा रही है, मैम पढ़ाती है, तो मैम की रिस्पेक्ट करेंगे, बाहर कोई और कुछ कर रहा है उसकी रिस्पेक्ट करेंगे। लेकिन मम्मा घर में क्या कर रही है, और मम्मा का धीरे धीरे सिनेरियो ऐसा हो जाता है। आज रात के 10 बजे हम लाइव बैठे हैं, हम जितनी लेडीज हैं हम यहाँ बैठे, हमने एक बार कंघा जरूर मारा होगा अपने बालों पे, एक बार अपनी आंखें जरूर देखी होंगी, एक बार अपने आप को देखा होगा मैं सही लग रही हूँ कि नहीं लग रही हूँ। लेकिन यकीन मानिए, अगर 10 बजे का लाइव सेशन नहीं हो रहा होता तो हम में से सारी की सारी फीमेल्स या तो गाउन पहने होती या अपने नाइट ड्रेस में होती, हमारे बाल बिखरे होते और हम आराम से घर में घूम रहे होते, और हमारे इसी चीज को हमारा बच्चा देख रहा होता है। पापा उसे हमेशा अटायर में मिलेंगे, वेल रेडी मिलेंगे, पापा हमेशा सूट बूट में मिलेंगे, लेकिन मम्मा का अटायर ऐसा है, मम्मा को देख के उसे लगता है यार मम्मा तो, लिटरली ये सच में लगता है कि मम्मा और बाई में तो अंतर ही नहीं रह जाता कुछ समय बाद, वो बाई और मम्मा है। राइट, मतलब ये माइंडसेट होता है कि जो बंदा बिजी है मतलब वो बंदा कुछ काम करता है, मतलब उसकी कोई वैल्यू, जो लोग बिजी दिखते हैं उनकी वैल्यू होती है, जो लोग बिजी नहीं दिखते वो हमेशा अवेलेबल दिखते हैं तो उनकी इतनी वैल्यू नहीं होती। ओके, तो ये बच्चे के कारण वो नहीं कर पाती है कैरियर, उसको थोड़ा छोड़ना, एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट मुझे लगता है, बाकी ऑप्शंस भी होते हैं फैमिली का ख्याल, लेकिन बच्चा मुझे स्ट्रॉन्ग पॉइंट लगता है। राइट, सो रेस्पॉन्सिबिलिटीज, बच्चों की जिम्मेदारियां, ठीक है, बच्चे, उसके अलावा कौन सी चीज ऐसी है जो कि आपको करियर में कुछ भी करने के लिए, भले ट्यूशन ही पढ़ाना हो, रोकती क्या चीज है कि अरे नहीं मैं करूंगी तो ऐसा हो गया तो वैसा हो गया? तो सर मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पॉइंट प्रिया जी ने बोला, कुसुम जी ने बोला, ये पॉइंट तो है, मतलब मेरी दीदी के साथ में भी यही प्रॉब्लम रहती है, वो करना तो चाहती है, सबसे बड़ा रीजन ये रहता है कि बच्चा छोटा है। उसके अलावा दूसरा एक कंसर्न और मुझे दिखता है कि ना कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है। जैसे ही आप शादी होके जाते हो उसके बाद जैसे ही घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है, और जैसे जैसे आप माहौल में ढलते हो ना, तो उस हिसाब से आपको थोड़ा सा ऐसा लगने लग जाता है जो लो पेइंग स्किल है ना, जो खाना बनाना, रोटी बनाना, इसमें आप उलझे रहते हो, घर में जो किचकिच हो रही है कि उसमें उलझे रहते हो। हाई पेइंग स्किल के बारे में लोग सोचना भूल जाते हैं। तो मुझे लगता है कि एक तो लो पेइंग स्किल के ऊपर अटक जाते हैं वो, उनकी गाड़ी आगे नहीं बढ़ती, और दूसरा ये कॉन्फिडेंस का चक्कर भी रहता है कि मैं अगर बिजनेस स्टार्ट करूंगी तो कहीं डूब तो नहीं जाएगा। अगर कोई एक गलती हो जाती है ना, तो उस गलती में ही उलझे रहते हैं। जैसे कि दीदी के साथ में एक बार क्या हुआ था कि उन्होंने फर्स्ट क्राई से कुछ बच्चे के लिए ड्रेस मंगाई थी, तो उसने रिटर्न करते टाइम, अब बच्चा छोटा था तो वो कस्टमर केयर से वो ऑनलाइन नंबर वगैरह जुगाड़ किए, और फिर वो कुछ पेमेंट अटका हुआ था तो उससे बात करी थी, तो उसके साथ एक बार फ्रॉड हो गया। तो वो दिन है और अभी का दिन है, वो ऑनलाइन अभी करो कुछ पेमेंट करती ना, तो उसको भी डर लगता है और जीजू को भी डर लगता है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो, जैसे आपने बताया था ना अभी स्टार्टिंग में, थोड़ी देर पहले आप बोल रहे थे कि ये बैंक फिंग के काम तुमसे नहीं होंगे, तो कभी कभी वो सारी चीजें होने लग जाती है जब आप हाउसवाइफ रहते हो ना, तो कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है। एक बार गलती हो गई तो आपको डर लगने लगता है, आप उससे उठ ही नहीं पाते हो, सेल्फ स्टीम आपका कम हो जाता है। तो ये सारी चीजें हैं सर। ओके, तो ये भी अच्छा पॉइंट है कि क्योंकि आपने पढ़ाई लिखाई करी, उसके बाद आपने जॉब छोड़ दी, फिर आपने जॉब कभी करी नहीं, उसके शादी वादी हो गई, बच्चे बच्चे हो गए, फिर आपने कभी जॉब ही नहीं करी या कोई एक्सपोजर ही नहीं था, आप कौन मुझे जॉब में रखेगा, मैं कैसे, क्या होता है वो माहौल, क्या होता है? सर इसलिए भी होता है कि क्योंकि अगर आप उसके बाद जॉब करने निकलते हैं ना, तो आपसे पूछा जाता है कि अच्छा आपको ये काम आता है, ये काम आता है। आप मान लीजिए शादी हो गई, आपने 10 साल का गैप ले लिया, अब आप जॉब करने निकले, आपके प्रोफाइल को आप लेके निकले, आपका प्रोफाइल 10 इयर्स ओल्ड हो चुका है, आपकी प्रोफाइल 10 इयर्स ओल्ड हो चुका है, वो अभी करंट मार्केट के हिसाब से नहीं है आपका प्रोफाइल। फिर आपसे पूछा जाएगा आपको ये आता है, आपको ये आता है, नहीं ये तो नहीं आता सर, मैं सीख लूंगी। आपको लिटरली मुंह पे ये कहा जाता है कि मैम हम यहाँ पे सिखाने के लिए नहीं बैठे हैं, हम यहाँ पे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोल के नहीं बैठे, हमें एक ऐसा बंदा चाहिए, एक ऐसा फीमेल कैंडिडेट चाहिए जो सब कुछ आता हो और हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो हमें बेनिफिट्स दे। तो एक ये कारण भी है, लो कॉन्फिडेंस तो होता है, बच्चे भी रीजन होते हैं, और ऊपर से यही कि अब यार मैं बाहर निकलूंगी तो करूंगी कैसे, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है क्योंकि मैं तो सब भूल चुकी हूँ, अब मैं कैसे करूंगी, शुरुआत कहाँ से करूं, मैं करूं तो करूं क्या, ये भी समझ में नहीं आता है सर। हाँ करेक्ट, कंफ्यूजन भी है।
सर जैसा अभी चंचल ने शेयर किया कि मतलब शादी होने के बाद में हम लोग घर के काम में बिजी हो जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं जितना हमारा एजुकेशन होता है या जितनी स्किल्स हमारे अंदर होती है किसी भी जॉब को करने के लिए, चाहे वो पार्ट टाइम हो चाहे फुल टाइम हो, तो वो क्या होता है कि शादी होने के बाद हम लोग भूल जाते हैं कहीं ना कहीं वो सारी चीजें, और बस बच्चे और घर गृहस्थी में ही होके रह जाते हैं। फिर उसके बाद में जब एक टाइम के बाद हमको लगता है कि कुछ करना चाहिए, तो उस टाइम पे क्या होता है कि कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है, डाउटफुल वाली स्थिति आ जाती है कि कर भी पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। तो बहुत सारे लोग ना जो सोचते हैं कि करना तो चाहिए, लेकिन क्या करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, सक्सेस होंगी कि नहीं होंगी, क्योंकि उसके बाद में ऐसा लगता है ना कि एक तो हस्बैंड भी बोलेंगे अगर नहीं कर पाई तो वो लोग ना हम्म, डाउट में बहुत ज्यादा रहते हैं, कॉन्फिडेंस की कमी बहुत होती है, उनको मतलब खुद से वो कॉन्फिडेंट नहीं होते कि हाँ हम कर लेंगे। तो इस वजह से भी राइट, बहुत राइट। सारी हाउस वाइफ आगे नहीं आती हैं। और आई थिंक ये सभी के साथ होता है, इवन हस्बैंड के साथ भी, मतलब मैं भी हस्बैंड हूँ, ठीक है, कि अगर देखिए बीच में क्या हुआ कि जैसे मेरे मेरे पापा की डेथ हो गई थी, तो कम से कम 1 मंथ के लिए नहीं मतलब कुछ सिचुएशन बनी थी, जिसमें 1 मंथ के लिए मैं ऑफ़िस नहीं जा पाया। और जब ऑफ़िस गया 1 महीने के बाद, तो मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा था, मैं सब काम भूल चुका था। मुझे खुद वो जब ये ब्रेक हो जाता है ना, तो वापस आप काम पे जाते हो, आप उसी काम को कर रहे थे, बड़े अच्छे से कर रहे थे, लेकिन भूल जाते हैं, अरे मैं कर क्या रहा था काम यार? कहाँ से स्टार्ट करूँ? तो वो मोमेंटम भी ब्रेक हो जाता है। आप कभी उस मोमेंटम में थे ही नहीं, और वो मोमेंटम ब्रेक हो जाता है, 3-4 1-2 हफ्ते लगते हैं, फिर आप वापस अच्छा फिर यूज़्ड हो जाते हो। तो अभी आप लोग यूज़्ड टू नहीं है, मतलब जो हाउसवाइफ यूज़्ड टू नहीं है किसी काम को करने के लिए अभी, तो डेली रूटीन आपका अलग है, वो डेली रूटीन को ब्रेक करना, वो हैबिट्स को ब्रेक करना बहुत टफ होता है, कि आपका डेली का एक रूटीन है, उसको आप ब्रेक कर रहे हो, फिर कॉन्फिडेंस की कमी और कन्फ्यूजन और ये सब चीज़ें। क्योंकि एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो है कन्फ्यूजन, कि मैं करूँ तो करूँ क्या? अब चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं इसी चीज़ के ऊपर, कि अगर करे तो करे क्या? करीम आप कुछ बोलना चाहती हैं इस? सर मैं इसी पॉइंट पे बोलना चाहती थी ठीक है। कि जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो एक पॉइंट होता ही है हम हाउसवाइफ पे, क्योंकि हम घर में एक एक पर्सन का ध्यान रखते हैं इंडिविजुअली। एक हाउसवाइफ ही ऐसी होती है जो सबका ध्यान रखती है, सबका ध्यान बच्चे से लेके बूढ़े तक सबको साथ लेके चलती हैं। तो वो सबका ध्यान रखते रखते क्या होता है, हमारा एक जोन हो जाता है, एक आप उसको कंफर्ट जोन कह लीजिए, या एक अपना हम लिमिटेड जोन बना लेते हैं कि हमें ठीक है, हमें यही करना है। बच्चा आएगा स्कूल से तो उसको खाना टाइम से देना है, हस्बैंड आएंगे उनको खाना टाइम से देना है, अगर मैं इधर उधर हो गई तो उनको खाना चाय कौन देगा, इन लॉज आएंगे तो उनको कौन देखेगा, अटेंड करेगा, गेस्ट आएंगे उनका भी देखना है, चाय नाश्ता पानी। तो ये सब हमारी सोच में हमारी जिम्मेदारी होती है, हम लोग एक रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद में ही लेके चलते हैं। तो अब इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज से हम ये सोचते हैं कि अगर हम इससे हटके कुछ करेंगे तो वो ऐसा होना चाहिए कि हमारे रूटीन, मतलब हमारा डेली लाइफ का रूटीन ना खराब हो। ऐसा ना हो कि मैं सिर्फ काम पे ही ध्यान दे रही हूँ और मैं ना हस्बैंड देख पा रही हूँ, ना बच्चों को, ना इन लॉज को, ना मम्मी पापा को। तो वो हमारे माइंड में होता है, बीइंग अ वुमेन, बीइंग अ हाउसवाइफ, कि ऐसा कुछ काम हो हम करें घर से कि हम सबको भी देख पाए, हमारी डेली रूटीन लाइफ भी डिस्टर्ब ना हो और हमारा काम भी चलता रहे। तो हम लोग अपने एक जोन बना लेते हैं सर काम करते करते, कि चलो ठीक है चल रहा है, हुँ, हस्बैंड तो कमा हुँ, ही रहे हैं, बच्चे तो स्कूल जा राइट, ही रहे हैं, तो हुँ, ठीक है मैं भी टाइम पे सबको खाना पीना चाय सब दे ही रही हूँ, तो हुँ, कुछ डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, सब कुछ ठीक ठीक चल रहा है, अनटिल अनलेस हमारे माइंड में ये आए कि अब वो सिचुएशन आ गई है कि अब मुझे हस्बैंड को सपोर्ट करना है, अब मुझे अपनी लाइफ में कुछ करना है, मैं भी कुछ हुँ, करना चाहती हूँ, मेरा कुछ योगदान होना चाहिए फैमिली में, बच्चों के लिए, बच्चे बड़े हो रहे हैं, घर के लिए, क्योंकि एक हस्बैंड का ऐसा पिलर होता है जो फाइनेंशियली घर को सपोर्ट करता है। तो मेरा कुछ हाथ ऐसा होना चाहिए, अब मेरी सोच ऐसी आई है सिचुएशन को लेके कि नहीं अब मुझे कुछ करना है। तो मैं ये मानती हूँ कि सर वो सिचुएशन आए उससे पहले ही हमें सोच लेना चाहिए कि पहले ही हम इतने फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाएं, तो हस्बैंड वाइफ मिलके पूरा घर देख सकें साथ में, कि आगे कोई सिचुएशन ऐसी ना आ पाए कि अब क्या करें, अब तो मैंने इतना गैप ले लिया है, मैं पहले जॉब करती थी अब मैं कुछ कर नहीं हुँ, सकती, या अब हुँ, मेरे को बिजनेस के तो कुछ आइडियाज ही नहीं है, मैं क्या हुँ, करूंगी, तो वो एक कॉन्फिडेंस हुँ, लेवल भी डाउन हो जाता है, और राइट, रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाते निभाते हम हाउसवाइफ खुद को भूल जाती हैं। तो वो घर की हुँ, तरफ ही पूरा कंसंट्रेशन रहता है, हम खुद की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो मेरा मानना है सर एक हम लोग लिमिटेड कंफर्ट जोन में रहते हैं। तो उस वजह से हुँ, भी हम लोग बाहर निकलना, या कह सकते हैं निकल नहीं पाते हैं। हम अपना माइंडसेट बिल्कुल। उस तरीके से बना नहीं पाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। आई थिंक डिजिटल करिश्मा जो है उन्होंने भी बिल्कुल एग्ज़ैक्टली ये लिखा कि मतलब हम अपने ससुराल में, घर में इन सब में लगे रहते हैं और बाहर की दुनिया से बिल्कुल ही अनजान हो जाते हैं। और वो एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वज़ह से आपका दिमाग ब्लॉक हो जाता है कि मैं करूँ तो करूँ क्या? ओके, जॉब मैं कर नहीं सकती क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कन्फ्यूज़न है और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ये सब बातें। तो ऐसे में मेरे लिए क्या सूटेबल है? और मतलब अ, फिर फिर ये जो कन्फ्यूज़न है, इस वज़ह से आप सोचते हो चलो छोड़ो यार, जैसा चल रहा है चलने दो, है ना? चलिए गुड। सो अब हम आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट ये है कि ठीक है, हमें समझ में आ गया कि करियर में कुछ ना कुछ करना चाहिए, कुछ ना कुछ। तो क्या अब ये जो कन्फ्यूज़न है, कन्फ्यूज़न क्यों? अब कन्फ्यूज़न की बात करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ये सब चीज़ें छोड़ते हैं। लेकिन अब कन्फ्यूज़न की बात करते हैं, तो ये कन्फ्यूज़न को कैसे रिमूव करें? मतलब एक लेडीज़ के लिए क्या-क्या ऑप्शन वो ढूँढती हैं?